हरियर बसवा कटाए, हरियर बसवा कटाए। से बस पे सहले सेवकवा, दिहले डालवा बिनाए, दिहले डालवा बिनाए। से डाल साजेली कवन देई, अक्षत धरेली भराए, कलशुप धरेली भराए। से डाल साजेली बहुवारो देई, कलशुप धरेली भराए, नारियल धरेली भराए। कहाँ बाड़े बबुआ दुलरुआ, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। कहाँ बाड़े बबुआ सुंदर बेटा, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। बहुत खूब। और ये अपने बेटे को कह रही हैं कि व्रती की जल्दी से दौरा को उठाओ, और चूंकि वक्त हो गया है अब अर्घ देने का, तो चलो और घाट तक दौरा पहुंचाओ। दौरा बहुत भारी भी हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है दौरा, और सबके बस की बात नहीं है। जितना आसान लगता है सर पे लेके जाना दौरा, उतना आसान भी नहीं है। और शायद इसीलिए वो गाना है कि बहंगी लचकत जाए। का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बनी ना बालमा जी का हरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। बाट जे पूछले बाटोहिया, ई दल के करा के जाए, ई दल के करा के जाए। का तू पूछे रे बाटोहिया, ई दल सूरज मल के जाए, ई दल आदित्य मल के जाए। का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पेन्ही ना देवर जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। पेन्ही ना देवर जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। बहुत बढ़िया। और दौरा को घाट पे ले जाने के लिए लोग कहते हैं कि जो दौरा लेके जाते हैं घाट पे, उनको भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना व्रती जो है, जो व्रती है, जो जिसने 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा है, उतना ही उसको भी पुण्य मिलता है। और इसीलिए दौरा जो ले जाते हैं लोग, उनको भी बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है कि भाई दौरा लेकर के आप जा रहे हैं। दूसरा कौन सा गीत अभी आप गाने वाली हैं हमारे दर्शकों के लिए? कोपी कोपी बोलेली छठिया माया, सुनिए सेवक लोग, सुनिए सेवक लोग। मोरा घाटे
माँ करी से ले ले बिनती से बोला ले सेवा का लोगा सुनिए छाठिया माता सुनिए छाठिया माता रौरा घाटे दुबिया छिलाई देबो माँ करी बाहरी देबो माँ करी बाहरी देबो चंदना पाड़ोरी देबो दूधवे आरग देबो घिउवे हिउ माधा करबो। बहुत ही ये खूबसूरत गीत है, आप इसका मतलब भी बता दीजिए। मैंने छठी मैया कह रही है कि आप छठ का महीना आ गया है, मेरे घाट पर जो है सो बहुत सारा गंदगी लग गया है, बहुत पेड़ पौधा जम गया है, मकड़ी बसेरा मतलब जाल लग गया है, वो सब आप लोग साफ कर दीजिए। तो सब जितने छठी व्रती लोग होते हैं वो छठी मैया से कहती हैं कि ये छठी मैया हम लोग सारा आपके घाट का सफाई कर देंगे, आपके घाट में चंदन पड़ोर देंगे, लीप देंगे, गोबर से लिपवा देंगे, आपके घाट को घी से अर्घ देंगे, हुमाद करेंगे। आप मतलब हम लोग आइए, आप हम लोग के अर्घ को स्वीकार कीजिए, आइए और हम लोग के घर में सुख शांति समृद्धि दीजिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुद्धता का बड़ा ख्याल रखा जाता है, इसमें बहुत महत्व है। तो इस लोकगीत के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि माँ को सफाई बहुत पसंद है। सफाई ईश्वर है तो ईश्वर को तो सफाई पसंद आएगी ही। तो खास तौर पे छठ व्रत में सफाई बहुत खास तौर पे की जाती है। सड़कों पर झाड़ू लगते हैं, पानी से उसको धोया जाता है। और आपको बताऊं, ये कोई सरकार नहीं करती है, ये लोग करते हैं। आसपास के जो लोग हैं, जो हर घर से बच्चे निकलते हैं और सड़कों की सफाई करते हैं, साज सज्जा करते हैं। और इतना खूबसूरत लगता है ये पूरा नज़ारा, न सिर्फ घाट बल्कि सड़क भी बहुत खूबसूरत प्यारा लगता है। सब सजा सजा दुल्हन की तरह सजा हुआ रहता है। ऐसा लगता है कोई उत्सव होने वाला, कोई विवाह होने वाला है कहीं पे, वैसा हम लोग सजाते हैं। तो चलिए, अब दूसरा कौन सा गीत गाने वाले हैं? कार्तिक मासे कार्तिक छठ होला, कार्तिक मासे कार्तिक छठ होला, कल सुपवो ना कैलू तू दान सुंदर तू त बड़ी पापिनी दान, दौड़वो ना कैलू तू दान सुंदर तू त बड़ी पापिनी दान। हमरो जे सासुर बड़ा धन लोभी, हमरो जे सासुर बड़ा धन लोभी, कल सुपवो नाले अइले बेसाह आदित हम कैसे पापिनी दान, दौड़वो नाले अइले बेसाह आदित हम कैसे पापिनी दान। कार्तिक मासे कार्तिक छठ होला, कार्तिक मासे कार्तिक छठ होला, नरियरवो ना कैलू तू दान अंदर तू त बड़ी पापिनी दान, अमरुधियो ना कैलू तू दान सुंदर तू त बड़ी पापिनी दान। हमरो जे स्वामी बड़ा धन लोभी, हमरो जे स्वामी बड़ा धन लोभी, नरियरवो नाले अइले बेसाह आदित हम कैसे पापिनी दान, अमरुधियो नाले अइले
पापी निदान। हमारो जे देवर बड़ा धन लोभी, हमारो जे देवर बड़ा धन लोभी, घिउओ नाले अइले बेसाह आदित, हम कैसे पापी निदान। गेहूँ नाले अइले बेसाह आदित, हम कैसे पापी निदान। बहुत बढ़िया। तो ये व्रती जो है वो कह रही है कि ना तो सूप लेके आए हैं, ना दौरा लेके आए हैं, ना नारियल लेके आए हैं, मैं कैसे व्रत करूं। तो ये पीड़ा है। देखिए छठ व्रत में इस तरह के बहुत सारे गाने हैं। एक और भी गाना है जिसमें बहन बोलती है अपने भाई को कि आप जब आएंगे तो धान की मोटरी ले आएंगे, गेहूं की मोटरी ले आएंगे, और भाई कहता है कि इस साल छोड़ दो, इस साल छठ व्रत मत करो, क्योंकि इस साल जो गेहूं है उसका दाम बहुत ज़्यादा हो गया है। और अंत में भाई मान जाता है और बहन को कहता है कि ठीक है तुम छठ व्रत करो, मैं तुम्हारे वो सारे सामान, केला, ठेकुआ के सामान जो होते हैं, गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, वो सब कुछ मैं ला कर दूंगा। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो उसको भी गाने में समाहित करके लोग लोकगीत बनाते हैं। हमारे साथ विदुषी हैं, विदुषी से पूछते हैं, विदुषी क्या कुछ गाना आता है गुनगुनाने? गाना आता है, बचपन से सुन रही हूँ। अभी नए ज़माने में भी काफ़ी सारे गाने बने। सुनाओ। एक गाना है अभी रिसेंटली आया है जो उन लोगों के लिए है जिनको छठ में छुट्टी नहीं मिल पाती है, जो घर आ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए है। वो है कि बन परदेसी आज गईला शहर तो बिसरा के लोग अपन गाँव के घर तो उहे घरवा उहे गलिया पुकारे। हो छठी मैया रसता निहारे, जय हो छठी मैया बुलाए छठी मैया। अंगना में जीजी संग मौसी, छठी मैया गीत गाए। बाबूजी गेल थून केलवा किनावे, पटना बजरवा से नेमुआ ले आवे। फलवा से बाबूनी बहांगी सजाए, हो फलवा के भरवा से लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पानी में खड़ा होके बरती मांगे आसीस पार, सबके सुहागिन रखी दीहा उम्र हजार। हे दीनानाथ सुनला पुकार, हे दीनानाथ बिनती हमार। पूरा जग से हारे आए तेरे द्वारे, सुना है कि छठी माई भाग सवारे। पूरा जग से हारे आए तेरे द्वारे, सुना है
छठी माई भाग सवारे। तो देखिए ये वो पीड़ा है जिनके पति, जिनके बेटा, जिनका भाई छठ व्रत पे घर नहीं आ पाता है, तो व्रती क्या महसूस करती है इस गाने में, ये एक भावना है जो व्रती बोल रही है दीनानाथ से, छठी मैया से, कि आप सब जानती हैं और जो मैंने सुना है कि आप सब कुछ अच्छा कर देती हैं, तो मेरे जीवन में भी सब कुछ अच्छा कर दीजिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम यहाँ बैठे हैं घाट पे और घाट पे बात हो रही है छठ पूजा की। गंगा का ये किनारा और छठ पूजा की बात, और साथ में इतनी अच्छी लोक गायिका, क्या कहने हैं। छठ पूजा का जो उमंग है वो दोगुना हो जाता है। तो चलिए हम पूछते हैं अब और कौन सा गीत। एक गाना है कि कैसे देबो, देखिए आदित्य दोहारी कल सुपवा घरवा छूटल रगिया कैसे दे भोया रगिया भैले दे रगिया भैले दे। आदित्य दोहारी कल सुपवा घरवा छूटल रगिया कैसे दे बोया रगिया भैले दे रगिया भैले दे। तिवई का तानो कराबू बिसंभो रगिया हमाले बोया रगिया हमाले बो। आदित्य दोहारी नरियरवा घरवा छूटल रगिया कैसे दे बोया रगिया कैसे दे बो। आदित्य दोहारी अमरुधिया घरवा छूटल रगिया कैसे दे बोया रगिया भैले दे। तिवई का तानो कराबू बिसंभो रगिया हमाले बोया रगिया हमाले बोया रगिया हमाले बो। तो इसमें व्रती जो है वो कह रही है कि घर की जो छत है वो टूटी हुई है, वो गरीबी में है। तो वो बोल रही है कि जब मेरी छत, पानी टपक रहा है मेरे छत से, तो मैं कैसे अर्घ देने जाऊं जब मेरे घर की ये हालत है। तो छठी मैया से ये गुहार लगा रही है। कहते हैं ना कि छठ व्रत जो है वो सुख और समृद्धि के लिए भी है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि महाभारत काल में भी इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि द्रौपदी ने इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने के पीछे मकसद था कि जो सत्ता, जो शासन चली गई थी, जो नहीं मिल रही थी, उसको लेकर के द्रौपदी ने इस व्रत को किया और बाद में न सिर्फ सत्ता बल्कि सुख और समृद्धि को भी उन्होंने प्राप्त किया। तो ये बहुत ही पुरानी परंपरा है हमारी, जहां हम प्रकृति को नमन करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, उनको धन्यवाद बोलते हैं। और हम जब जल में खड़े होते हैं ना, भले ही हम उपवास में हों, व्रती उपवास में हो, लेकिन सुबह उठने के बाद पहला दिन जब कद्दू और भात बनता है नहाए खाए, उसके बाद खरना, किसी के यहाँ रोटी बनती है, किसी के यहाँ चावल से भी खरना होता है।
खरना और उसके बाद अगले दिन प्रसाद बनाने की जो प्रक्रिया, ऐसे वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता कि आप 36 घंटे से भूखे हैं। ये जो व्रत है इसमें क्यों इतना श्रृंगार किया जाता है? श्रृंगार इसलिए कि वो छठी मैया को गुहार किया जाता है कि हे छठी मैया, हमको हमेशा इसी तरह श्रृंगार सुहागिन रखिए ताकि हम हर साल आपके व्रत को करें और आप हमें इसी तरह आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इसी श्रृंगार सज धज के आपको व्रत को करें। मेरा हर सुहाग को बनाए रखिए, मेरा बाल बच्चा घर परिवार सब भरा रहे ताकि हम अगले साल भी फिर आपको छठ करें। देखिए, व्रती पुरुष भी होते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का जीवन ही शुरू होता है परिवार से, बच्चों से। बच्चे खुश रहें, परिवार खुश रहे, उसके लिए तमाम तरह के कष्ट वो सहती हैं, उपवास रखती हैं, पूजा करती हैं। और बात छठी मैया की हो तो फिर क्या बात है। तो चलिए कुछ और हम लोग सुनाते हैं। जमुना बाहे सरजू बाहे, तारे तारे तीरा बेनी बाहे, तारे तारे तीरा बेनी बाहे, गौरा बाहे जमुना बाहे सरजू बाहे, तारे तारे तीरा बेनी बाहे, तारे तारे तीरा बेनी बाहे, दौरा घाटे उतरले महादेवा, संग में गौरा देई, संग में गौरा देई, गोदिया में उतरले गणपति बेटा, अंगूरी सहोदर बेटी, अंगूरी सहोदर बेटी, अंगूरी सहोदर बेटी। बहुत ही खूबसूरत ये गीत। और मैं आपको दिखा दूं कि ये दरभंगा हाउस आप देख रहे हैं। इस दरभंगा हाउस की खासियत मैं बता दूं कि दरभंगा महाराज का ये किला है, ये मंदिर है जो उन्होंने बनाया था। जैसा कि आपको पता होगा कि कामेश्वर महाराज जो थे वो काली भक्त थे और उन्होंने कई जगह पे काली मंदिर का निर्माण कराया। और यहाँ पर भी जो काली मंदिर है ये बहुत ही जागृत मंदिर माना जाता है और यहाँ वो उन्होंने पूजा अर्चना की थी। अभी भी यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। कई बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, मनौती मानते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। तो ये बहुत ही जागृत एक मंदिर है। और बात पूजा की हो रही है, बात छठ पूजा की हो रही है और बिहार में हम बैठे हैं और गंगा के इस तट पे हम बैठे हैं जहाँ वाणी शरीर सब के सब खुद ही शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि माँ गंगा के पावन जल का जो आचमन कर ले, जो जिनके ऊपर छिड़क दिया जाए वो पवित्र हो जाता है। तो माँ गंगा जो है पवित्र पावनी माँ है और इतनी निर्मल इनकी धारा है। और इस धारा में जब परवैतिन, हमारे बिहार में बोलते हैं व्रती को परवैतिन, तो परवैतिन जब यहाँ आती हैं इस जल में, निर्मल जल में, तो उनको जो भूख है, थकान है, वो सब खत्म हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये जो जल है इसमें कीड़ा कभी नहीं लगता, क्योंकि इस जल की खासियत है ये जब गंगोत्री से गिरती है तो बहुत सारी जड़ी बूटी अपने साथ लेके आती है। और इसलिए भी ना सिर्फ ये जीवन दायिनी है बल्कि ये मोक्ष दायिनी भी है। तो चलिए, हमने बात बहुत कर ली और अब एक गीत गाएंगे। विदुषी को सुनाएंगे क्या? थोड़ी ऊंची आवाज। हम नयनवा में दिया ना जरई के, करीले गोहार मैया घटिया पाई, तोहर बिना केहू तोहर से बा सगरो जहां, छठी मैया दिहलु आसीसिया, चहके अंगना दुआ
चहके अंगना दुआर, अचरा में भर लूं सनहिया, टहके से नूरा हमार, टहके से नूरा हमार। सांझ भैले छठी रहब रउरा कहावा, सांझ भैले छठी रहब रउरा कहावा, दोहरी कल सुपावाया रग पाड़ी तहावा, सांझ भैले छठी रहब रउरा कहावा, भैले छठी रहब रउरा कहावा, दोहरी नरिया रवाया रग पाड़ी तहावा, सांझ भैले छठी रहब रउरा कहावा, सांझ भैले छठी गाई के गोबर ली पले उनकर आंगना, सांझ भैले छठी रहब रउरा कहावा, सांझ भैले रह के तरह बहुआर दई के आंगना, सांझ भैले छठी रहब रउरा कहावा, सांझ भैले छठी रहब रउरा कहावा, रह के तरह महादेव के आंगना, सांझ भैले छठी रहब रउरा कहावा, सांझ भैले छठी रहब रउरा कहावा, सांझ भैले छठी। बहुत देखिए खूबसूरत ये गीत है। और जो पहला अर्घ होता है ये एक एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। हम बिहारी हैं, हम कभी भी रसूख के पीछे नहीं जाते हैं, हम उनको भी नमन करते हैं जो डूब रहे हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं जो डूब रहे हैं, क्योंकि पता है डूबेंगे तभी तो उदित होंगे। तो ऐसे ही ये व्रत के अनेक महत्व हैं, आप इसको जिस तरीके से लीजिए। ये छठ का जो माहौल है खूबसूरत है, पवित्र है, आस्था से भरा हुआ है। माँ छठी आपके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा करे। इसी मंगल कामना के साथ ज्योत्सना को और हमारी गायिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय छठी मैया। हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।